हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, उसको हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम क्रिया को उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या है। A word which expresses some action, feeling or existence is called verb। या इसे हम हिंदी में देखें तो एक ऐसा शब्द जो हमें किसी घटना के घटित होने का या किसी भाव का या किसी भी अस्तित्व का बोध कराए, या अस्तित्व कहें तो सजीवता का बोध कराए, उसे हम क्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं। ये परिभाषाएं आपकी किताब के अकॉर्डिंग हैं, बुक के अकॉर्डिंग। अभी हम आपको इसको बताएंगे। द एक्शन वर्ड्स इन ए सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। ऐसे एक्शन वर्ड्स जो सेंटेंस में ये बताएं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। दूसरी भाषा में कहें, सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता, इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो ऐसे शब्द जो ये बताएं कि कर्ता के द्वारा क्या किया जा रहा है, और जो वो काम होता है, जो भी घटनाएं होती हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्ले खेलना, रन दौड़ना, रीड पढ़ना, स्लीप सोना, etc। अब किताबी भाषा से हटके थोड़ा समझते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी कार्य होता है, उनको हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, सोना, हंसना, रोना, आना जाना, खाना पीना, ये सब क्रियाएं हैं। और जो क्रियाएं हैं, आपको इनमें एक क्वालिटी मिलेगी। इनके सबके लास्ट में आपको ना मिलेगा। ये जैसे खेलना, पढ़ना, हंसना, रोना, लिखना, और जो भी हैं, जाना, आना, इनके सबके लास्ट में आपको ना लगा हुआ मिलेगा। ये बनती कैसे हैं? खैर, ये हिंदी का विषय हो जाएगा, ये हम आपको हिंदी में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके टाइप्स कितने हैं। आप, ये तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन की, और वर्ब है क्या इसकी। दो डेफिनेशन दे दी और इनके एग्जांपल्स थे। बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं, हर क्लास के अकॉर्डिंग अलग डेफिनेशन चलती है, और हर बुक में हर लेवल पर अलग डेफिनेशन होती है। वर्ब की कई डेफिनेशन मिलती हैं। तो जो दो सबसे ठीक थी, हमने वो आपको लिखा दी हैं। इसके बाद ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब करते हैं बात टाइप्स ऑफ वर्ब की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की। इसके दो प्रकार होते हैं। सबसे जो फर्स्ट होता है वो आपका होता है ट्रांसिटिव वर्ब। फर्स्ट आपका होता है ट्रांसिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और जो आपका सेकंड होता है वो आपका होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। सेकंड आपका होता है इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। जिसे हम हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब हैं क्या, इनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। जैसे देखते हैं, इसको हमें सबसे पहले इरेज करना होगा। इसको हम रफ करते हैं पहले, इसके बाद इसको समझाते हैं। जो आपके ट्रांसिटिव वर्ब हैं
जिसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, अगर इसको हम हिंदी में समझें, ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में अगर समझें तो कर्म सहित क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं और अकर्मक क्रिया को या कर्म रहित क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं। जो सबसे पहला आपका है ट्रांसिटिव वर्ब, सबसे पहला हम देखते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स द मैंगो। आपको जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल जाए, जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल जाए, तब वहां पर वर्ब ट्रांजिटिव होगी, तब वहां पर वर्ब आपकी ट्रांजिटिव होगी। और मान के चलो केवल इतना लिखा मिले, ही इज ईटिंग। अब इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होता आगे या जो नहीं है, अब आपका ऑब्जेक्ट का ना होना ही ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एग्जाम्पल है इंट्रांजिटिव वर्ब का, और ये है आपका ट्रांसिटिव वर्ब का। ठीक, आइए इसको हम और डिटेल में समझते हैं। जैसे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक, अब देखिए ये तो आपकी वर्ब हो गई, प्लेइंग जो वर्ड है ये आपकी वर्ब हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? ये वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो ये कौन सी है? ट्रांसिटिव वर्ब हो गई ये आपकी, ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। और एक एग्जांपल लेते हैं, यू डू नॉट रिंग द बेल। तो ये आपका हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और ये आपकी हो गई वर्ब। इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो ये सब किसके टाइप हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे ट्रांसिटिव वर्ब के। ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वर्ब आपकी होगी ट्रांसिटिव। अब देखते हैं हम इंट्रांसिटिव वर्ब को, जो आपका सेकंड टाइप है। अब हम देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब को। सॉरी, इसमें क्या है? इसको हमने बताया था हिंदी में अकर्मक क्रिया। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स, दे रीड। वह खाता है, वे पढ़ते हैं। तो ना ही इसमें ऑब्जेक्ट है और ना ही इसमें ऑब्जेक्ट है। और भी देखते हैं एग्जांपल, जैसे ही डिड नॉट प्ले, दे वर नॉट ईटिंग। अब आप देखिए, इनमें किसी में भी ऑब्जेक्ट नहीं है आपका। ये आपके जो एग्जांपल्स लिखे हैं, ये देखिए आपकी ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट ये वर्ब हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट ना इसमें है ना ही इसमें ऑब्जेक्ट है। और यहाँ भी ये आपका क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये नॉट हो गया आपका, ये मेन वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। और सेम वही यहाँ पर भी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गया, और इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होगा वो होंगी आपकी ट्रांसिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो होंगी आपकी
इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक, ये तो आपका जो वर्ब का बेसिक था वो हो गया। इसके बाद अब जो आपकी होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वर्ब का, उसमें हम आपकी जो भी मॉडल वर्ब्स होती हैं या जो भी है हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हम उनको आपको बताएंगे कि कैसे, कितनी कितने पार्टों में इनको डिवाइड किया गया है, कितने हिस्से हैं इनके, और इनके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, अगर आधा देखा है तो स्टार्टिंग से देखें पूरा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।